हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम इनमें एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस था, यानी बहुत ही यूनिक मार्केट था। अनएक्सपेक्टेड गैप अप हुआ। निफ्टी में बात किया जाए तो 1.75% का गैप डाउन था और निफ्टी बैंक की बात किया जाए तो अराउंड 3% समथिंग का गैप अप था एंड उसने क्लोजिंग 4.75 अराउंड उसने क्लोजिंग दी है। मतलब 4-4.5% एक दिन में मार्केट का गिरना यानी एक बहुत एबनॉर्मल मूवमेंट दिखाता है। अब हमें वो सारे लेवल को डिस्कस करने पड़ेंगे जिन लेवल से मार्केट से हम एक बड़ा पैसा बना पाए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट एक बढ़िया डाउन ट्रेंड आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, दोबारा से इलेक्शन टाइम मार्केट अप जाए बात दूसरी है, लेकिन इतने बड़े अप रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग, ये डाउन मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के साथ फुलफिल करेगा ये मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मतलब अनएक्सपेक्टेड। अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू गाइस, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो मतलब भाई साहब यहां से मार्केट 22,000 से सीधे मार्केट ने जो आज क्लोज दिया वो 21,500 पे। मतलब निफ्टी आज 500-550 पॉइंट मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है। सो लेट्स रेडी एंड डिस्कस अबाउट टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन की कल का मार्केट कैसे हो सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है और हम किन लेवल का यूज करें कि हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, यानी जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है वो दोस्तों कल ही है। अब इसके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट होने वाला है, क्योंकि अगर कल मार्केट क्या इस डाउन रैली को कंटिन्यू करेगा या यहां से एक वी शेप रिकवरी के लिए आएगा, इसको हमें मेजर करना होगा। सबसे बड़ा मेजर रीजन था एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, जो कि एचडीएफसी बैंक आज आई थिंक 7% से डाउन है, 7-8%। आईसीआईसीआई बैंक 2-3% से डाउन है, एसबीआई भी 2% के अराउंड से डाउन है। मतलब सारे बैंक्स आपको दिखेंगे एक बड़े ह्यूज डाउन साइड रैली के लिए कंटिन्यू किए हैं। तो कल के लिए वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा एंड साथ ही आज हमने कहां पे ट्रेड लिया इसको भी मैं डिस्कस करना जरूर से चाहूंगा। गाइस, हमारा निफ्टी का पहला ट्रेड इसके लो के पास बना था, क्योंकि मैं सुबह से ही प्लान करके बैठा हुआ था कि आज कॉल में तो नहीं जाना है, जब भी जाएंगे तो पुट में जाएंगे, क्योंकि ये जो पहली कैंडल थी जस्ट बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग बनी थी, क्योंकि प्रीमियम जो थे वो 20 रुपए के 200-400 तक चले गए थे, 20 रुपए वाले प्रीमियम। सो वो ऑब्वियस था कि प्रॉफिट बुकिंग आनी है। यहां पे मार्केट गया, थोड़ी देर मार्केट सस्टेन किया, यहां पे रुका, ट्रैप किया। जैसे ये ट्रैप करके मार्केट निकला, हमने यहां पे एक डाउन रैली की पोजीशन बनाई और हमने निफ्टी में बहुत बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया। आप हमारे लाइव सेशन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने बैंक निफ्टी में भी कैप्चर किया, लेकिन वो हम बैंक निफ्टी के डिस्कशन टाइम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अभी कल के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन दिख रही है, जो आपको भी आई थिंक दिख रही होगी। पूरे दिन मार्केट ने इस ट्रेड लाइन का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करके नीचे गया, यानी डाउन आया है। अभी मार्केट के पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसको आप नोट डाउन कर लो। पहला इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है 21,680 का, जो अपसाइड में, जो कि कहीं ना कहीं आज की ओपनिंग भी थी। और अगर मैं इससे हल्का सा ऊपर आऊं तो जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 21,730 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 21,850। ये तीन लेवल आप अपसाइड के लिए मार्क कर लो। ये तीन लेवल कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब बात आती है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग करता है, जो कि नामुमकिन है कि वो फ्लैट ओपनिंग करे, मतलब बहुत कम चांस है, या तो मार्केट की मैक्सिमम चांस डाउनसाइड की है या तो हल्का सा मतलब गैप अप की चांस तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ टाइम मतलब मार्केट क्लोज होते होते लोगों ने सेलिंग में प्रेशर बनाए रखा। सो कहीं ना कहीं लोग ऑब्वियस पुट साइड की बीटीएसटी लेके गए होंगे। आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कल के लिए क्या बीटीएसटी ले गए। ऑब्वियस पुट साइड की बीटीएसटी लेके गए और हम देख सकते हो यहाँ पे कल मार्केट में जो गैप डाउन ओपनिंग के लिए दिखने वाला है। कल के लिए जो सबसे डाउन का इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसको मार्क कर लो, क्योंकि डाउन साइड के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 21,480 का लेवल, जो कि 500 के जस्ट नीचे है। ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें से आप यहां से 400 तक का पहला टारगेट 80 पॉइंट और 320 का दूसरा टारगेट रख सकते हैं 21,000 का निफ्टी में। एंड गाइज, अगर कल का मार्केट साइडवेज रहता है, जो कि एक चांस है, क्योंकि पिछले 3-4 एक्सपायरी से देख रहे हैं कि निफ्टी हमेशा साइडवेज रहता है, सो एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन
अगर कल के मार्केट ने हल्का सा भी बड़े मूव के लिए निकला तो आपको कल बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप इन लेवल के बेस पे उनमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट इधर कहीं ओपन होगा तो आप इस लेवल का रिस्पेक्ट करिएगा और इसके ब्रेकडाउन पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए दिखने वाला है। दोस्तों लेट्स कम टू निफ्टी बैंक एंड डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक ने कैसा मोमेंटम शो किया है। दोस्तों तो यहाँ पे हम सबसे पहले निफ्टी बैंक पे आते हैं। जो भी हमारा यहाँ पे एनालिसिस था वो 48,200 के आसपास चल रहा था और मार्केट की ओपनिंग हुई 46,700 के आसपास, जो कि आपस में ही एक साइकोलॉजिकल लेवल था। मैंने कल ही ये बोला था, मैंने कल के लाइव में बोला था, अगर ये 46,700 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको सबसे बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और जिन लोगों ने इस बात को नोट किया होगा उनकी एंट्री यहाँ पे जरूर से बनी होगी, मार्केट ऊपर जाके नीचे बना होगा तो। एंड आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट ने आपको बस टारगेट ही दिया हुआ है। निफ्टी बैंक ने भी एग्जैक्टली वही किया, ओपन किया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई। और निफ्टी बैंक में हमारी एक एंट्री आई थिंक यहां पे बनी थी, एकदम प्रॉपर एंट्री इसके पास। सेकंड एंट्री हमने यहां पे बनाई थी, ठीक है। पहला जो हमने एक रिस्की ट्रेड लिया था वो इसके आसपास लिया था, क्योंकि प्रीमियम जो था वो स्पीड अप ले रहा था, मतलब 180 का प्रीमियम तुरंत 210 जा रहा था, फिर वो 190 आ जा रहा था। तो हमने क्या किया, 46,600 की प्रीमियम की पुट उठाई और इसमें 180 पे एंट्री बनाई। और मैंने बोल दिया कि भैया इसको होल्ड कर जाओ, क्योंकि इसकी जो स्पीड अप देख रही है, अगर मार्केट ने इस अपने डेलो को ब्रेक किया तो बड़ा मोमेंटम कैप्चर होगा। एग्जैक्टली इसने ब्रेक किया और 180 का प्रीमियम हमको 500 जाते हुए दिखा था, जिसमें आज लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। अगर आपको नहीं पता है कि हम किस चैनल पर लाइव आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस यहां से देख सकते हो मार्केट लगातार डाउन आता गया। अभी कल के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट रैली की बात करें, चाहे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहले मुझे ये 46,400 का लेवल दिख रहा है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 46,000 का जो लेवल है ना, ये आपस में ही इंपॉर्टेंट है, 46,000 का लेवल। सो गाइज अगर मार्केट गैप डाउन होता है तब तो बात ही दूसरी है, तब तो आप देख सकते हो कि पूरा एरिया ही फ्री जोन है। आप बस इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि 45,900, 45,800, 45,850 ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करिएगा, क्योंकि इधर का पूरा सा लेवल खाली है। सो गाइस अगर मार्केट ऊपर ओपन होगा तभी हम प्लान करेंगे डाउन साइड का। अदरवाइज अगर मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड ओपन होगा तो पहली कैंडल आप प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिएगा, देन आप डाउन साइड के लिए इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये गाइस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हुए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि क्या सर हम HDFC बैंक को उठा सकते हैं इतने बड़े फॉल के बाद। तो बिल्कुल गाइस, बिल्कुल मैं बोलूँगा HDFC बैंक आप ले जा सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है। मेरी प्लानिंग है कि जितना HDFC नीचे आएगा उतनी मेरी क्वांटिटी ऐड ऑन होगी। जैसे अभी 100 क्वांटिटी है, चाहे 1000 क्वांटिटी है, तो कुछ नीचे आने के बाद मैं फिर से इसमें 200-300 क्वांटिटी ऐड करूंगा, फिर अगर नीचे आता फिर मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भैया HDFC बैंक अगर डाउन आ गया तो भैया गेम खत्म है, ये नीचे नहीं रहने वाला ज़्यादा दिन तक, इसको अपसाइड की एक रैली मारनी ही मारनी है। सेकेंड बात, मैंने आपको कुछ दिन पहले IRFC मतलब जितने भी रेलवे की स्टॉक्स हैं उनको बताया था, IRFC, IRCTC, चाहे आप देख लो एक रेलवे विकास निगम देख लो, चाहे आप इरेडा देख लो, ये सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे। और इसने लगातार 5 दिनों में मुझे लगता है इसने 100 रुपए के अराउंड मैंने स्टॉक बाइंग के लिए बताए थे IRFC को, और वो अभी 150 के आसपास चल रहा है, मतलब 50% का रिटर्न इन दिस 1 to 2 वीक, ठीक है। और सारे रेलवे के स्टॉक मैंने बोले थे भैया एक बड़ा रिटर्न के लिए आप इसको रख सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स चाहिए कि सर कुछ लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स में आप एनालिसिस करके बता दो कि कौन से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स अच्छे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लॉन्ग टर्म की स्टॉक्स की एनालिसिस कर दूंगा। एंड अगर कोई स्टॉक होल्ड किया है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैं उसकी एनालिसिस एट द एंड ऑफ वीडियो करके बता दूंगा कि क्या वो और होल्ड कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही एक जी इंटरप्राइजेज है जिसको जी बोलते हो आप लोग, ये बहुत बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि भैया मार्केट इसका डबल हो सकता है इन ए 1 ईयर, मतलब आने वाले 1 साल में जी इंटरप्राइजेज आपको डबल होते हुए दिखेगा। ये बात मेरी आज नोट कर लीजिए, 17 जनवरी 2024 को, ठीक है। और इसको मैं आराम से आपको 6-7 महीने बाद मिलूंगा और जी के डिस्कशन करेंगे। और एक और मेरे पास स्टॉक्स है, अगर वो आपको चाहिए तो आपको 2 काम करने होंगे। एक तो मैंने बता दिया आपको फ्री में, दूसरे के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी मेहनत क्या है,
आपको वीडियो को लाइक करना है ईमानदारी के साथ दोस्तों, कमेंट करना है कि आपको सेकंड स्टॉक चाहिए, साथ ही साथ आपको शेयर करके सब्सक्राइब करना है। ये बस 4 काम करते ही कल अगर मेरे को लगेगा कि आपने एकदम दिल से किया हुआ है तो कल वो दूसरे भी स्टॉक का नाम बता दूंगा जो कि आने वाले टाइम में डबल हो सकता है अपने लेवल से। मतलब अगर वो आज 500 का है तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं 800 और 1000 जाते हुए दिखेगा, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो आप लोग भैया अब तक नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा चैनल है, इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते हैं, साथ ही साथ कुछ सीरीज भी हम नई लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे सपोर्ट करिए। बाय बाय।